नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों, भारतीय गायों की नस्लों के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, मेरे बहुत सारे किसान मित्र हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके ये बताया कि खेती के साथ साथ आप पशुपालन के लिए भी वीडियो बनाएं और पशुपालन में गायों की जो हमारे भारतीय नस्ल हैं उसकी जानकारी कृपया आप हमें दें। तो उसी पर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर ऐसे किसान भाई हैं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटी के निशान को दबाएं ताकि उनको अगला जो वीडियो है वो मिलना सुनिश्चित हो सके। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, और खेती के साथ साथ अगर आप अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं या अतिरिक्त आप अपना खुद का इनकम चाहते हैं कि भैया सेपरेट इनकम हो जाए, तो उसके लिए किसान भाइयों पशुपालन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसान भाइयों के साथ। क्योंकि जो किसान होते हैं उनके लिए अलग से दूसरा बिज़नेस करना वो काफ़ी फ़ायदेमंद नहीं हो पाता है, या फिर सही कहे तो उन्हें समय नहीं मिल पाता है उतना कि वो अलग से दूसरा बिज़नेस करें। और किसानों के लिए साथ में किसी के साथ में पशुपालन का जो व्यवसाय है वो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। तो किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं, और पशुपालन के ही हम आपको जानकारी देने वाले हैं भारत की देसी गाय की नस्लों के बारे में, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ठीक है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जैसा कि मेरे बहुत सारे किसान भाई हैं जो पशुपालन पहले से कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सारी नस्लों के बारे में जानकारी उन्हें मिले ताकि वो इस क्षेत्र में जानकारी रखते हुए वो इसमें अधिक मुनाफा कमा पाएँ। ठीक है किसान भाइयों। तो जो भारत में देसी गाय हैं, जैसे कि सबसे पहली होती है जिसकी देसी गाय की जो मांग है वो दूध की काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अभी तक लोगों को गायों की जो साहिवाल, गिर, थार पारकर जैसी देसी नस्लों के बारे में ही पता था, लेकिन आज हम ऐसी गाय की देसी नस्लों के बारे में बात बता रहे हैं जिनमें से कई विलुप्त हो गई हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक किसान भाइयों। तो अभी अनुसंधान केंद्र में साहिवाल जो पंजाब, हरियाणा, गिर, लाल सिंधी उत्तरांचल, मालवी मालवा मध्य प्रदेश, देवनी मराठवाड़ा महाराष्ट्र, लाल कंधारी बीड़ महाराष्ट्र, राठी राजस्थान, नागौरी राजस्थान, खिल्लारी महाराष्ट्र, इसी तरह से ऐसी बहुत सारी गायें हैं या गोवंश हैं जो कहाँ पाया जाता है और उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब उनकी जो है विशेषताएं क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैं अभी भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटी के निशान को दबाएं ताकि उनको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। ठीक किसान भाइयों। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं साहिवाल प्रजाति की। जी हाँ किसान भाइयों, ये जो प्रजाति होती है गायों की, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में पाई जाती हैं। साहिवाल जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है, और ये जो गायें होती हैं ये सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध देती हैं। इसी वजह से ये दुग्ध व्यवसायियों के लिए काफ़ी पसंदीदा गाय हैं या गोवंश हैं। ये एक गाय एक बार माँ बनने पर करीब 10 महीने तक दूध देती हैं। ठीक किसान भाइयों। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय साहिवाल गाय जिसे अभी तक बताया गया है। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, इनकी आपको पहचान भी आप देख के कर सकते हैं। इस तरह से ये साहिवाल गाय हैं। और अब आते हैं गिर प्रजाति पर। गिर प्रजाति जो है वो बेसिकली गुजरात प्रांत की हैं। गिर गायें जो हैं भारत की सबसे ज़्यादा दुधारू गाय माना जाता है इसको भी, और दुधारू पशुओं में इसे गिना जाता है। यह गाय एक दिन में 50 से 80 लीटर तक दूध दे सकती है। इस गाय के थन इतने बड़े होते हैं कि इस गाय का मूल इतने बड़े होते हैं, और इस गाय का जो मूल स्थान है किसान भाइयों वो काठियावाड़, गुजरात, दक्षिण गिर जंगल में ये पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गिर गाय पड़ गया है। ठीक है किसान भाइयों। आगे चलते हैं लाल सिंधी प्रजाति के बारे में। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों में ये गाय पाई जाती है। लाल रंग की इस गाय को अधिक दूध उत्पादन के लिए माना जाता है। लाल रंग होने के कारण इसका नाम लाल सिंधी गाय पड़ गया है। तो किसान भाई, आप सभी जानते होंगे कि सिंधी एक प्रजाति होती है और इसे लाल सिंधी गाय बोलते हैं।
तो इसका लाल रंग होने की वजह से इसे लाल सिंधी गाय बोला जाता है। ये गाय पहले सिर्फ सिंध इलाके में पाई जाती थी, लेकिन अब ये गाय जो है वो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, ओडिशा में भी अब ये गाय पाई जाती है। इनकी संख्या भारत में काफ़ी कम है। साहिवाल गायों की तरह ही लाल सिंधी गाय भी सालाना 2000 से 3000 लीटर दूध देती है किसान भाइयों। ठीक है, तो इस तरह आप पशुपालन करके या जो दुधारू प्रजातियां हैं उनको आप पाल के और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके बाद आती है राठी प्रजाति। ये राजस्थान प्रांत में पाई जाती हैं और राठी गाय की जो नस्ल है वो दूध देने के लिए ही जानी जाती है। राठी नस्ल का जो नाम है वो राठस जनजाति जो हुआ करती है उसके ऊपर पड़ा है किसान भाइयों। यह गाय राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर इलाके में पाई जाती हैं। ये गाय प्रतिदिन 6 से 8 लीटर दूध देती है। साहिवाल और जो गिर गाय हैं उनसे कम दूध देती हैं, लेकिन ये मध्यम, जैसा कि आप देखते होंगे, बेसिकली गायें जो हैं वो 6 से 8 लीटर दूध भी दे रही है, तो ये बहुत अधिक मात्रा है किसान भाइयों। ठीक है किसान भाइयों। फिर आता है कांकरेज प्रजाति। ये भी राजस्थान में पाई जाती है और कांकरेज गाय जो है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें बाड़मेर, सिरोही, जालौर जिला हो गया। और इस नस्ल की जो प्रजाति है वो प्रतिदिन 5 से 10 लीटर तक दूध देती है। ये जो प्रजाति है किसान भाइयों, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, फोटो आप देख रहे हो तो यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि इस गोवंश का जो मुंह होता है वो छोटा होता है और थोड़ा चौड़ा होता है। इस नस्ल के जो बैल हैं किसान भाइयों वो अच्छे भारवाहक होते हैं, अतः इसी कारण इस नस्ल के गोवंश को द्विपरियोजनीय नस्ल कहा जाता है। इससे क्या होता है किसान भाइयों कि ये दूध तो देती है, साथ में अगर इसके बछड़ा होता है तो वो अगर आगे जाके बैल बनता है तो वो बहुत ही अच्छा बैल भारवाहक कहलाता है, इसलिए इसे द्विपरियोजनीय नस्ल कहा जाता है। ठीक है किसान भाइयों। फिर आते हैं थारपारकर प्रजाति पर। ये भी राजस्थान की ही प्रजाति हैं और जोधपुर, जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। थारपारकर गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो मालानी, बाड़मेर है किसान भाइयों। इस नस्ल की जो गाय हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिनी जाती हैं और राजस्थान के स्थानीय भागों में इसे मालानी नाम से भी जाना जाता है। मालानी नस्ल बोलते हैं राजस्थान में इसे। और थारपारकर गोवंश के प्राचीन जो भारतीय परंपरा है उससे काफ़ी सारे मिथक जुड़े हुए हैं। ठीक किसान भाइयों। और ये जो आप देख रहे होंगे थारपारकर, आप देख लीजिए इसको इमेज में, अच्छे से आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना ये दूध उत्पादन करती होगी किसान भाइयों, जैसा कि आप इसके साइज़ से ही समझ पाते हैं। ठीक है किसान भाइयों। अब आते हैं हरियाणवी प्रजाति पर। इस नस्ल की जो गाय होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, इनसे दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। इस नस्ल के जो बैल हैं वो खेती में अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए हरियाणवी नस्ल की जो गायें हैं वो सर्वांगी कहलाती हैं। ठीक किसान भाइयों। इसी तरह हमारे जो देश में देसी गायें जैसे देवनी प्रजाति होती हैं जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं। फिर नागौरी प्रजाति हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। इस नस्ल को जो बैल हैं वो ज़्यादा क्षमता या विशेष गुण के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं। नागौरी बैल जिसे बोलते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। और उसके बाद निमाड़ी प्रजाति आती है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके मुंह की जो बनावट होती है वो गिर जाति की जैसी होती है। गाय के शरीर का जो रंग है वो थोड़ा लाल होता है, जिस पर जगह जगह सफ़ेद धब्बे बने होते हैं, इसलिए नस्ल की दूध उत्पादन के मामले में अच्छी हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे बेहतर दूध देने वाली गायें हैं वो साहिवाल हो गया, गिर हो गया। ठीक है भाई, वो गायें जो प्रजातियां हैं वो काफ़ी अच्छा दूध उत्पादन करती हैं। उसके बाद फिर आते हैं सिक्किम और भूटान के राज्यों में चलते हैं तो उधर सीरी प्रजाति की गायें पाई जाती हैं किसान भाइयों। ये दार्जिलिंग के पर्वतीय प्रदेश, सिक्किम और भूटान में पाए जाते हैं। इनका मूल स्थान भूटान है और यह ज़्यादातर काले और सफ़ेद चिक्ते वाली होती हैं। ठीक है किसान भाइयों, ये देख रहे हैं होंगे आप, ये सीरी प्रजाति होती है। अब आते हैं मेवाती प्रजाति पर। मेवाती गोवंश जो होता है सीधे सीधे कृषि कार्य में उपयोगी होता है। इस नस्ल के गायें काफ़ी दुधारू नहीं होती हैं, इनमें गिर जाति के लक्षण पाए जाते हैं और पैर कुछ ऊंचे होते हैं इनके। इस नस्ल के गोवंश हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। किसान भाइयों, अब चलते हैं हल्लीकर प्रजाति। कर्नाटक में पाई जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह हल्लीकर इसे क्यों बोला जा रहा है, और ये गोवंश जो है वो मैसूर कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद किसान भाइयों भगनारी प्रजाति हो गई, कंगायम प्रजाति, मालवी प्रजाति, और इसी तरह से अपने देश में काफ़ी ऐसी देशी गायें हैं जो दुग्ध उत्पादन के साथ साथ
उनके जो बछड़े होते हैं, जो बैल होते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं खेती के कार्य के लिए, जैसे कि हरियाणवी प्रजाति की नस्लें हो गई। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है गायों के बारे में, और ये जो गाय हैं ये गोवंश, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि गोवंश या गाय को हम अपनी माता मानते हैं। तो उसी प्रकार किसान भाई खेती किसानी करने के साथ साथ अगर पशुपालन करते हैं तो उन्हें काफ़ी मुनाफा हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों जैसा कि आप देखते होंगे खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन एक एक्स्ट्रा बिजनेस की तरह आप अगर करेंगे तो आप उसमें काफ़ी मुनाफा कमा पाएंगे। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि अभी खेती किसानी जो अपनी होती है वो पूरी तरह से बादल, बारिश और बरसात के ऊपर निर्भर रहती है। तो ऐसे में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर आप खेती किसानी पर ही निर्भर हैं तो आप ये पशुपालन का कार्य भी करें, ताकि आप अपने परिवार और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत कर पाएँ। ठीक किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, और आप अभी तक ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। और सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट में लिखकर भी भेज सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।